प्यारे बच्चों, क्या हाल है भाई। तो भैया अब अगला टॉपिक अपना नया चैप्टर चालू हो रहा है आज से, दैट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। हमने फंक्शन पढ़ा, फंक्शन में हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा। एक्चुअल में वो इनवर्स फंक्शन वहाँ जो पढ़ा था उसी का एक्सटेंशन है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हुए हैं, साइन कॉस टेन कॉट जितने भी पढ़े हुए हैं, इन सब के लिए अलग अलग हर एक के लिए इनवर्स फंक्शन ढूंढना है। अब अगर याद करो अपने दिमाग में जोर देकर, तो इनवर्स फंक्शन के लिए हमने एक कंडीशन बताई थी कि भैया फंक्शन अगर बाइजेक्टिव हो तभी वो इन्वर्टिबल होगा। ये अगर याद आ रहा हो आपको, तो भाई साइन कॉस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर ग्राफ देखो तो ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, बार बार वैल्यू रिपीट करते हैं, ये तो मैनी बनाते हैं। तो वहीं पर इनवर्स फंक्शन में मैंने एक और बात बोली थी, वो ये कि किसी भी फंक्शन को मैं इन्वर्टिबल बना सकता हूं अगर उसकी डोमेन और रेंज को मैं रीडिफाइंड कर दूं, डोमेन और कोडोमेन को रीडिफाइंड कर दूं तो मैं उसको इन्वर्टिबल बना सकता हूं। यही हाल यहां पर कुछ है। जरा समझो, मैंने एक ग्राफ बनाया साइन का ग्राफ बनाया भैया, देखो ये है साइन का ग्राफ। अब ये जो साइन का ग्राफ बनाया, फिलहाल आपको दिख रहा होगा ये एक मैनी वन फंक्शन है, वन वन नहीं है। अब अगर इसको मेरे को वन वन बनाना है, ऑन टू बनाना है, तो डोमेन और कोडोमेन को चेंज करना पड़ेगा। अब डोमेन कोडोमेन को चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो बहुत सारे तरीकों में एक तरीका मैं चुन रहा हूं। जरा गौर करेंगे, वो तरीका ये है कि मैंने -π/2 से लेकर π/2 तक रोक दिया। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये ब्रांच तो पूरी बहुत सारी लंबी है, लेकिन मैंने इसको काट के केवल इतना कर दिया। अब अगर इसको ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा कि भैया ये तो आपका 1 1 हो गया। अगर कोडोमेन को मैं डिफाइंड कर दूं -1 से लेकर 1 तक, तो ये अपने आप -1 से 1 कोडोमेन रखने पे ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। और अब ये बाइजेक्टिव हो गया, और जैसे ही बाइजेक्टिव हो गया फिर आप कहोगे भैया अब तो इसका इनवर्स आ सकता है। पहले जो पूरा फंक्शन था इसका इनवर्स नहीं आने वाला था, लेकिन अब वाले का इनवर्स आ सकता है। तो अब अगर इसका ग्राफ भी बनाना पड़े, इनवर्स वाला चित्र बनाना पड़े, तो वो भी बना सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं कि आप ये वाली ब्रांच चूज करो। कोई दूसरा विद्यार्थी कहता कि भैया हमें ये वाली ब्रांच अच्छी नहीं लग रही, हम कह रहे हैं भैया ये वाली ब्रांच ले लो, मतलब मैं यहां से यहां ले लूं, ये 3π/2 है। और अब क्या ये इन्वर्टिबल नहीं है? बिल्कुल है। मैंने यहां पर π/2 से लेकर 3π/2 तक साइन एक्स के लिए डोमेन ली, और -1 से लेकर 1 तक कोडोमेन ली, ये इन्वर्टिबल आ गया। और केवल ऐसी दो नहीं, ऐसी इनफाइनाइट इंटरवल्स पॉसिबल हैं जहां पर यह फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाया जा सकता है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहां पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ यही सीन आएगा। तो इनको यूनिकली डिफाइंड करने के लिए एक टर्म बना लिया गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या इंटरवल। और ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए सेट कर दी गई। क्या क्या सेट कर दी गई? जैसा कि हम यहां पर साइन का ग्राफ हमने बना के आपको दिखाया था, तो साइन वाले ब्रांच के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल इन्वर्टिबल डोमेन भी ऐसे करके बोल सकते हैं, या जो भी, तो ये जो आ रही होती है ये -π/2 से π/2 लेते हैं, और ऐसे ही कॉस के लिए कुछ लेते हैं, बाकी के लिए भी लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हम अभी जो पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे वो केवल इस वाली ब्रांच के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल के लिए ही आगे की पढ़ाई करने जा रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम ये वाली ब्रांच या किसी और ब्रांच के लिए नहीं करते हैं। देख लो भैया, एनसीईआरटी में तो केवल इतना ही मेंशन कर रखा है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तक, लेकिन
जरूरी नहीं है कि आईआईटी में केवल यहां तक पूछे, आईआईटी दूसरे वाली चीजें भी पूछ सकता है। मतलब एक खतरनाक तरीके की चीजें बनाई जा सकती हैं जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कहानी बदल दी और उसमें उनकी इन्वर्टिबल डोमेन चेंज करके बोल दी कि भैया ये वाली लो या कोई और लो, और फिर आपसे सवाल बना दिए, तो कहानी बदल जाएगी। फिलहाल हम जो रिजल्ट बनाने जा रहे हैं वो इन्हीं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए बनेंगे, और फिर आगे हम वो भी दिखाएंगे, आगे आगे आने वाली क्लासेस में हम वो भी दिखाएंगे अगर ये चेंज कर दिया जाए ब्रांच तो क्या हाल होगा। ठीक है, तो फिलहाल एक एक फंक्शन को लेकर उसका इनवर्स निकालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। अब इनवर्स लेने के बाद जो फंक्शन बन रहा है उसकी डोमेन और कोडोमेन क्या होगी और उसकी प्रिंसिपल इन्वर्टिबल डोमेन या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी। देखना जरा, सबसे पहले मैं चूज कर रहा हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स। जैसा कि मैंने ऊपर एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन भी किया, मैंने आपको बताया कि भैया साइन तो इतना ही लो, यह है -π/2 और यह है π/2, और मैंने रेफरेंस के लिए y इज इक्वल टू एक्स लाइन ली। अगर किसी ने पुरानी वाली बातें याद हो तो मालूम होगा मैंने क्यों ये ब्रांच ली, क्यों मैंने y इज इक्वल टू एक्स लाइन ली। क्यों? क्योंकि इनवर्स फंक्शन जो हुआ करता था वो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज था ओरिजिनल वाले फंक्शन की। तो अब अगर ये मैंने प्रिंसिपल इन्वर्टिबल इंटरवल लिया हुआ है साइन के लिए, तो फिर साइन इनवर्स क्या होगा? अगर मैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की बात करूं आपसे, तो ये वाले फंक्शन का ग्राफ देखो भैया, ये है ग्राफ, ये है ग्राफ। मैंने y बराबर x के अबाउट इमेज ले ली, मेरे ख्याल से इमेज दिख रही होगी, ये ब्रांच की इमेज इस तरफ चली जाएगी, तो ये जो पॉइंट आएगा बेटा ये बन जाएगा आपका अब 1, और इधर जो पॉइंट इधर आ रहा था वो इधर आ जाएगा, दैट इज योर π/2, और फिर ये पॉइंट -π/2 एंड दिस वन इज -1। ये मेरा साइन इनवर्स x का ग्राफ आया, और जैसे ये ग्राफ आया आप यहां पर ऑब्जर्व करके इसकी डोमेन के बारे में बता सकते हो। बेटा जरा साइन इनवर्स की डोमेन बताना, साइन इनवर्स की डोमेन क्या बन रही है? ये बन रही है आपकी -1 से लेकर 1, और रेंज की भी चर्चा कर लो भाई, रेंज भी बता दो हमें। रेंज क्या आ रहा है? -π/2 से लेकर π/2 इंक्लूडिंग बोथ। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। अब ये जो काम किया है ना, ये मैंने साइन के लिए किया है, यही कहानी हर एक के लिए करनी है। और ये जो काले वाले ग्राफ बनाएंगे ना, ब्लैक वाले, ये इनवर्स वाले, नीले वाले जो बनाएंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। ट्रिग्नोमेट्रिक से इनवर्स गए, चित्र बनाया, हमें पता चल गया। और ग्राफ इतना काम का, ये ग्राफ इतना काम का कि यहीं से बहुत सारी चीजें भी दिख जाएंगी। हमें ग्राफ को तो बहुत अच्छे से दिमाग में छाप लेना है अच्छे से, कि भाई हम बहुत सारे सवाल में केवल ग्राफ बनाएंगे, खटाखट आंसर लेंगे। तो वो जो केवल ग्राफ बनाकर खटाखट आंसर लेने वाला काम है ना, वो तभी हो पाएगा जब दिमाग में ग्राफ अच्छे से हो। तो पहला काम यही कि फटाफट सबके ग्राफ अंडरस्टैंड कर लिए जाएं। तो देखो भैया अगले वाले के लिए भी देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स के लिए देखा जाए तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स के लिए बेटा क्या कहोगे? अब इसके लिए कौन सा इंटरवल होगा जो इन्वर्टिबल होगा? देखो सबका प्री डिफाइंड कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। यहां पर कॉस के लिए इंटरवल ये है, 0 से लेकर पाई। 0 से पाई वाला इंटरवल ही इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माना गया है, और इस ब्रांच को ही इन्वर्स करना है मेरे को। अब इन्वर्स करना है तो फिर से वही बात, क्या बात? कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट इमेज लेनी है। ये पॉइंट आपका 1 था, तो क्या करना चाहिए बेटा? इमेज ले लो। देखना जरा कैसी इमेज आएगी, यहां वाली ब्रांच से ये इमेज आई, ये इमेज इस तरीके से गई, और फिर आगे जो जा रही है ये आगे एक्सीड कर कर यहां पहुंच जाएगी। ये पॉइंट पाई आ जाएगा, दिस वन इज 1, और यहां आ गया -1। ये है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ।
मेरे ख्याल से दिमाग में जाना चाहिए। जो याद करने वाली चीज, जो दिमाग में रखने वाली, कि हमने यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई ली हुई है, यानी इसकी डोमेन और कोडोमेन भी लिख दो बेटा। डोमेन क्या लिखोगे? डोमेन तो -1 से लेकर 1, और कोडोमेन या रेंज बोल दें तो वो क्या हो जानी चाहिए? 0 से लेकर पाई। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। एक और लेते हैं, यहीं पे नीचे थोड़ी सी जगह निपटा लेते हैं भाई। y इज इक्वल टू tan x, y इज इक्वल टू tan x की बात कर लेते हैं। अब tan x का ग्राफ भी बना लो भाई। कैसा बनता है देखो, tan x के लिए जो हम इन्वर्टिबल ब्रांच लेंगे वो है ये वाली। देखो इन्वर्टिबल, ये जो प्रिंसिपल ब्रांच लेने का तरीका बनाया गया है ना, ये कोई स्टैंडर्ड इस तरीके से लेकर बनाया गया है कि कोई एक ऐसी ब्रांच जिसमें फंक्शन थ्रू आउट मोनोटोनिक बिहेव कर रहा हो, थ्रू आउट चढ़ रहा हो या गिर रहा हो, और वो ओरिजिन के नियर बाई ब्रांच हो, उसको चूज कर लिया गया है। ये आगे की सारी कहानी पढ़ने के लिए अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। हो सकता है कि कहीं अगर कोई दूसरा बना दिया जाता तो हम वो पढ़ रहे होते, लेकिन फिलहाल इस तरीके से बनाया गया है। अब जरा देखना बेटा, tan में y बराबर x लाइन बना दी। अब जरा दिमाग चलाओ, फिर वही क्या, ये तो मैंने tan का ग्राफ बनाया और इसकी इन्वर्टिबल इंटरवल जो लिया है वो -π/2 से π/2 लिया है। अब इसका मेरे को इमेज लेना है। क्या करोगे बेटे? y बराबर x के अबाउट इमेज, देखो ये आ गई, और ऐसे यहां पर देखो ये आ गई। ये कौन सा पॉइंट जहां पर ये जा रही होगी? ये होगा π/2। ये कौन सा पॉइंट जहां पर ये जा रही होगी? ये होगा -π/2। ठीक है, इस तरीके से इसको यहां से ले जाओ। तो फिर जरा बताओ, ये लिखा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सिंबॉलिकली इनवर्स यहीं पे लगा देते हैं। अच्छा, यहां पर कुछ लोगों को नए नए जब शुरू हो रहा होता है तो शायद कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है। कुछ लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे होना नहीं चाहिए, कि इसका मतलब समझते हैं कि ये 1/tan x है। बेटा ऐसा मत समझना, ऐसी दुर्घटना अगर आपने कर दी तो तबाही मच जाएगी। बेटा ये जो लिखा है ना, ये एक्चुअल में tan x की होल पावर -1 लिखा हुआ है, और यहां tan इनवर्स, ये सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्स फंक्शन को, ना कि इसको। ये आप दिमाग में रख लें, ठीक है? तो इस बात के लिए तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। हाँ तो भैया आप जरा बताओ, इसकी डोमेन क्या है? डोमेन बोलो, डोमेन। इसकी डोमेन क्या आ रही है? ग्राफ देखो, डोमेन का मतलब x के पॉसिबल इंटरवल, -∞ से ∞ सब कुछ। रेंज बोलो, रेंज। रेंज कितनी आ रही मेरे भाई? -π/2 से π/2। देखो कितना आसान है, चित्र बनाओ, सब कुछ मिल रहा है। ये जो काले से चीजें लिख रहे हैं ना, आगे जाके एक टेबल बना लेना इन काले वालों की अलग से एक टेबल बना लेना, एक चिट्ठी बनाकर, कि ये इसकी डोमेन रेंज। फिर आगे अगला देखो भैया, अगला आता है cot x। cot x के लिए भी ग्राफ मैंने बना दिया कुछ इस तरीके से, पाई, ये है पाई, ये π/2। cot x 0 और पाई के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाई गई है इसके लिए, और इसी इंटरवल पे हम इसका इनवर्स निकालेंगे। y बराबर x बना दिया, इनवर्स निकालो बेटा। ये वाली ब्रांच आएगी इधर से और टकराएगी और फिर जाएगी और फिर ये इधर जाएगी। ये पॉइंट पाई होगा, ये पॉइंट π/2 होगा। ये है y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, और इसकी डोमेन बोल दो बेटा। डोमेन ग्राफ को देखकर ही दिख रही होगी, क्या? रियल नंबर। और रेंज बोल दो बेटा, रेंज 0 से पाई, ये भी ग्राफ में ही नजर आ रहा है। बोलो जी, बात समझ में आई? फिर लो जल्दी से कवर करते हैं, इसके आगे की कहानी ज्यादा जरूरी है। फिर आता है sec x का ग्राफ। अब देखो sec x का ग्राफ भी अगर बनाने में आपको तकलीफ आ रही हो ना,
तो मैं वो भी बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि कई बार लोगों को सेक एक्स और कोसेक एक्स के ग्राफ की टेंशन होती है। अच्छा ये भी कि जब हम सेक एक्स या कोसेक एक्स कर रहे हैं तो ये चेक कर लो कि इनकी इन्वर्टेबल इंटरवल क्या है। इनका जो इन्वर्टिबल इंटरवल है, जो कॉस का इन्वर्टिबल इंटरवल होगा वही सेक एक्स का होगा। कॉस का क्या था, 0 से पाई वाला इंटरवल, यहां पर भी उसी इंटरवल पे काम करना है। और जरा देखना, जब कॉस 1 होता है तो सेक भी 1 होता है, यह है 1। और जब कॉस की वैल्यू 0 होती है तो 0 अपॉन में अगर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी ग्राफ ये है, ये गया ग्राफ। और जब कॉस की वैल्यू इसके इधर जाएंगे तो माइनस होगी, और पाई पे कॉस की वैल्यू तो -1 होती है तो रेसिप्रोकल वाला भी -1 कहलाएगा, ये है पाई। ये मैंने ग्राफ अभी बनाया केवल सेक एक्स का। सेक एक्स का ग्राफ बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए, और जब सेक एक्स का ग्राफ आप बना पाओगे तभी आगे वाला काम भी कर पाओगे। ठीक है, तो अब जरा बताओ, इसकी इमेज लेनी है और मेरे को y = सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। क्या करोगे भाई, ये वाली ब्रांच की इमेज कहां जाएगी, इधर जाएगी, और कहां जाएगी, बना दो, यहां से ले जाओ करीब करीब, और लो भाई बन गया। और ये जहां मीट कर रहे थे ना, वहीं पर इन्फिनिटी पे जाएगी मीट करती हुई। अगली बात, ये वाली ब्रांच की इमेज कहां जाएगी, देखो भाई, ये जब टच कर रहा था इस तरफ जाएगा ब्लैक वाला, अब इधर टच करेगा। अब देखो थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि इसी में कैसे किचपिच कर रहे हैं सर, लेकिन अपने पास तो छोटा ही बोर्ड है, गरीब आदमी भाई, तो कर ही जाएगा इसमें। तो इधर वाला इस तरफ आएगा, और ये पहुंच गया -1, और ये पॉइंट आ गया पाई। देख लो भाई, ये हो गया π/2। ठीक, ये जो ब्लैक ग्राफ बना, आपको समझ, देखो प्रोसेस क्या है, मैं बार बार कौन सी चीज कर रहा हूं ये आपको अपने दिमाग में ले जाना है। मैं बार बार ये कर रहा हूं कि ग्राफ बनाया, उसकी इमेज ली y = x के अबाउट। ओरिजिनल फंक्शन सेक एक्स का था ब्लू वाला, ब्लैक वाला मैंने ओरिजिनल बना दिया सेक इनवर्स एक्स का। इस ब्रांच को इधर इमेज ले लिया, ये वाली ब्रांच इस तरफ चली जाएगी इमेज लेके, और आपको दिखना भी चाहिए इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक बन रहा है क्या, बिल्कुल। तो हमें आगे के लिए याद क्या रखना है, ये काले वाले ग्राफ याद रखने हैं। जरा इस काले वाले की डोमेन तो बताओ, ब्लैक वाले की डोमेन तो बताओ रे। सारे रियल नंबर आ रहे हैं इधर से, ये बीच में गायब हो गया, फिर आने लगे, यानी -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। रेंज बोलो रे, रेंज बोलो, रेंज क्या आ रही है, रेंज देखें तो 0 से लेकर पाई तक सब कुछ आ रहा है, बीच में एक दुर्घटना हुई है और गायब हो गया है π/2। बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था जिससे कि π/2 इसकी रेंज से गायब हो गया है, और रह गया केवल 0 से π/2, फिर π/2 से पाई। ठीक है, मेरी बात समझ में आई मेरे ख्याल से। अभी एक और रह गया मेरे ख्याल से कोसेक एक्स, उसको भी देख लेते हैं। देखो भाई, y = कोसेक एक्स का ग्राफ पहले बनाएंगे और फिर बाद में उसके इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे। कोसेक एक्स का ग्राफ, फिर वही बात, टेंशन आएगी आपको, टेंशन आ सकती है कि कोसेक एक्स का ग्राफ ही नहीं याद रखता हमें टेंशन होती है। तो आप करा ये करो कि साइन का ग्राफ बनाया करो, उसका रेसिप्रोकल कर दिया करो। रेसिप्रोकल करने का तरीका, साइन का ग्राफ ये आता है भैया। साइन का ग्राफ अगर ये कह रहे हो ना, तो हम कहेंगे 0 पे साइन 0 है तो कोसेक एक्स का है, इन्फिनिटी है। और फिर ये आ गया π/2 पे, जब 1 है तो दोनों 1 है। सिमिलरली फॉर निगेटिव इंटरवल, देख लो इतना आसान है। इसके लिए परेशान रहते हो तुम लोग कि यार मेरे को ग्राफ नहीं आता कोसेक एक्स का, ऐसा ना कहा करो। अब असली लड़ाई रह गई, इसका इनवर्स बनाना है। इनवर्स कैसे बने, ये तो आपका बाएं हाथ का खेल हो गया अब तो शायद, कि सीधे ग्राफ y = x के अबाउट इमेज खटाक से मार दिया, खट
लो बन गया, कह दो लो सर जी बन गया। इसकी इमेज खटाक से मार दो, खटाक से मारना, खटाक से मार दिया, लो बन गया। ये आ गया -1, ये पॉइंट -π/2 और ये वाला पॉइंट π/2। तो ये था y = कोसेक इनवर्स x की डोमेन भी देख के बोल दो भैया, डोमेन देख के बोल दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे sec x की आ रही थी, -∞ से -1, यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। और रेंज बोल दो बेटा, रेंज के लिए अगर आप देखोगे तो -π/2 से लेकर π/2 जा रहा है, लेकिन इस बार दुर्घटना 0 पे है, मतलब 0 को एक्सक्लूड करने की जरूरत है। ठीक है भैया, तो ये तो ग्राफ थे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अब इनके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इनकी डोमेन रेंज समझते हैं, इन्हीं के ग्राफ में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं कि दूसरे ग्राफ कैसे बनेंगे। इनका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके, इनकी डोमेन रेंज करके आगे छोटे छोटे पार्ट में समझते हैं। देखो जाकर जरा अगला वाला पार्ट।